नमस्कार, मैं हूं आर के भारती। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन के बैनर तले आज एक मीटिंग रखा गया है धनबाद जिले में। तो चलिए जानते हैं क्यों रखा गया है और क्या उद्देश्य है इस नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन का। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप राम। आज का ये बैठक में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, आज की बैठक हम लोग का मंथली बैठक है। हम लोग नियमित बैठते हैं ताकि बाबा साहब के मिशन को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। और एक तो संगठन का विस्तार के लिए हम लोग विचार विमर्श किए हैं। दूसरी बात है कि जो अभी जो केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार के मंत्री की ओर से, केंद्र सरकार का राज्यसभा का अध्यक्ष की ओर से ये जो बात आ रहा है कि संविधान के प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटाया जाए, ठीक है, तो इसके लेके भी हम लोग विचार विमर्श किए हैं। जो ये तो हम लोग जब तक मैंने सांस है तब तक तो हम लोग लड़ेंगे ही और कभी होने नहीं देंगे। भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से हर तरह का कोशिश किया संविधान को तहस-नहस करने का, हम लोग का अधिकार को छेड़छाड़ करने का, लेकिन हम लोग डट के मुकाबला किया और पीछे गया है, इसमें भी वो पीछे जाएगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? क्या कहना चाहेंगे इनका विचार में और जिस तरह का आज का मीटिंग है आप लोग का, उस पर क्या कहेंगे? हम लोग का उद्देश्य है कि बाबा साहेब की जो भावना था देश के 85% लोगों के लिए हर हाल में वो बरकरार रहे। भारतीय संविधान बाबा साहेब का आत्मा, बाबा साहेब का आत्मा के बदौलत ही हम लोग आज 85% लोग भारत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आरएसएस और भाजपा ये दोनों का षड्यंत्र है किसी तरह बाबा साहेब के संविधान को मिटा दें और तो और उसकी आत्मा को, भारतीय संविधान का आत्मा है ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये समाज दोनों शब्द को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। आरएसएस का जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसने ये पहले पहले एक आजमाइश किया है कि क्या प्रतिक्रिया होता है। हम लोग किसी भी तरह से इस उनकी भावना को कामयाब नहीं होने देंगे और अंतिम अंतिम दम तक लड़ेंगे। बाबा साहेब के संविधान को हर हालत में बरकरार रखेंगे। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमारे मेंबर बोले इस नेशनल फाउंडेशन का, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो अम्बेडकर मिशन की तरफ से आपके तमाम जो व्यूअर हैं सोशल मीडिया का, उसको हम क्रांतिकारी जोहार करना चाहते हैं और लगातार आपका व्यूअर बढ़े, इसकी कामना करते हैं। देखिए, आज आरएसएस हो, बीजेपी हो या उनके लघु-भगु जितने हैं, इस संविधान को जो खत्म करने के बाद या संविधान का जो मूल आत्मा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, तो इसको खत्म करने के बाद यूँ ही नहीं आ रहा है। वो आरएसएस का जब से गठन हुआ इस संविधान को माना ही नहीं, बाबा साहब के विचार को माना ही नहीं। वो कुल मिला इसके खिलाफ संविधान खत्म करने के बाद क्या लाएँगे? उनके पास क्या विकल्प है? हैं? तो उनके विकल्प है मनुवाद, मनुस्मृति। मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद पूरा सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था लाने के बाद, राजतंत्र लाने के बाद है। तो इस क्रम में वो बढ़ रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में बढ़ रहे हैं, सत्ता फर्जी तरीके से सत्ता हासिल किए हैं और उसके संरक्षण में तमाम जो ये गुर्गे हैं, ब्रिगेड हैं, भगवा ब्रिगेड, ये तमाम लोग बढ़ रहे हैं और लगातार जो नहीं करना चाहिए देश में, उसी संविधान को शपथ लेकर के झूठा वादा करके भारत की जनता के साथ में आज जो है कि उसी भारत की जनता को उसी संविधान को धोखा से खत्म करना चाहते हैं। हम इसका मुकम्मल तौर से पूरा कड़ा विरोध करते हैं, कड़ा निंदा और आने वाला समय में चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े हमारे संगठन को, हमारे समाज को, हम तमाम किस्म की कुर्बानियाँ देंगे और इसको हर कीमत पर बचाने का काम करेंगे और एक समतामूलक समाज, एक वैज्ञानिक समाजवाद को कायम रखने के लिए, चूँकि मनुवादी जो सामाजिक व्यवस्था था उसको ख़त्म करके बाबा साहब ने इसको समतामूलक समाज बनाने का जो काम किया है उसको हम मिटने नहीं देंगे। चूँकि हमारा एक अस्तित्व की बात है, हमारा समाज का अस्तित्व की बात है, यदि ये खत्म हुआ संविधान तब मनुवाद में जिंदा नहीं रहेंगे। यही चंद बात है मेरा। और बहुत अच्छा कहा आपने। क्या कहेंगे सर आप? हम कहना चाहेंगे कि 26 जून को जो संविधान की आत्मा जो हमारे बाबा साहब का जो हम मानते हैं हम लोग, जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी जो हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती के दिन पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या जो भी है बीजेपी के लोग ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं और जो भी हम लोग को करना पड़े संविधान को बचाने के लिए, हम सड़कों पर भी उतरना पड़े तो हम भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे। यही हमारा कहना है कि हम इसका घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।